बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हैं। ओवैसी ने भी सीमांचल यात्रा के दौरान बिहार के चुनावी मैदान में कदम रख दिया है। हालांकि ओवैसी विपक्ष के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष शायद उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहता। अब सवाल ये उठता है कि सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर तो चुकी हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है? क्या बिहार राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर जो सरकार सत्ता में है वही फिर से वापसी करेगी? कुल मिलाकर लोगों का ध्यान इस तरफ है कि बिहार में जाति गणित क्या है। वैसे आपको बता दें कि इस बार बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में है। दरअसल एक सर्वे एस इंडिया बैटल ऑफ बिहार के नाम से किया गया है। इस सर्वे में ये साफ बताया गया है कि बिहार में जाति समीकरण क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के MY समीकरण की। सर्वे के मुताबिक बिहार की लगभग 17% मुस्लिम आबादी पहले की तरह ही गठबंधन के साथ है। 2020 में सीमांचल क्षेत्र में कुछ वोट AIMIM के साथ चले गए, जिससे महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा। 2020 में 75% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिला था, जो 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़कर 83% हो गया। मुस्लिम समुदाय में ये मैसेज साफ है कि AIMIM के कारण वोट बढ़ रहा है और भाजपा को इसका फायदा मिल रहा है। इस बार मुस्लिम मतदाता फिर से महागठबंधन की ओर झुक सकते हैं, लेकिन असंतोष भी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में बड़े मुस्लिम नेताओं की अनुपस्थिति से नाराजगी जताई जा रही है। मुस्लिम समुदाय टिकट बंटवारे में बड़ी हिस्सेदारी और उप मुख्यमंत्री पद की मांग भी कर रहा है। वहीं प्रशांत किशोर ने मुस्लिमों से अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने का वादा किया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज में उनके लिए भरोसे की कमी है। अब अगर दलित और पिछड़े वोटरों की बात करें तो उन्हें लेकर सर्वे में दावा किया गया है। बिहार में दलित समुदाय लगभग 20% है। यहाँ NDA का प्रभाव मजबूत माना जा रहा है। पासवान 5% और मुसहर 3%। ये लोग चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से NDA के साथ दिखाई देते हैं। वहीं चमार समुदाय 5% है और कुछ ऐतिहासिक वजहों से उनका झुकाव महागठबंधन की ओर रहता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 26% है। ये समुदाय अब तक NDA के साथ खड़ा रहा है। सर्वे के मुताबिक यही रुझान इस बार भी रह सकता है। अब बात करते हैं बिहार में OBC समुदाय की। सर्वे के मुताबिक बिहार में OBC की आबादी करीब 25% है। ये वर्ग इस बार भी बटा हुआ है। यादव 11% पूरी तरह से लालू परिवार और राजद के साथ हैं, जबकि गैर यादव OBC मतदाता, जिसमें कोयरी, कुर्मी और कुशवाहा शामिल हैं, वो NDA की ओर झुकाव रखते हैं। इनकी आबादी करीब 7% है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं, जबकि डिप्टी CM सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा समाज से हैं। हालांकि सर्वे में ये भी बात सामने निकल कर आई है कि कुशवाहा समुदाय महागठबंधन की ओर खिसक सकता है, जैसा कि हाल के लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में देखा गया था। महागठबंधन को मगध और भोजपुर में सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि पूर्णिया में कुछ बढ़त मिलने की संभावना है। 2020 विधानसभा चुनाव में NDA ने 7 जोन में बढ़त हासिल कर 52 सीटें ली थी, जबकि महागठबंधन 3 जोन में 37 सीटों पर आगे था। अंतिम नतीजों में NDA को 125 और MGB को, यानी कि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। सर्वे में ये तो पता चल गया कि कौन सा समुदाय किसकी तरफ जा सकता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में कौन बाजी मारेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।